देश की राजधानी यमुना में जल स्तर लगातार बढ़ता जा रहा है और अभी के जल स्तर की बात करें तो 205.3 के करीब यमुना का जल स्तर पहुंच चुका है और ये बताया जा रहा है कि आज रात के 2 बजे तक यमुना अपने खतरे के निशान से ऊपर पहुंच सकती है। तस्वीरों में आप साफ तौर से देख सकते हैं कि यमुना किस तरीके से अपने उफान पर है और आप देखें कि पानी का जो स्तर है वो लगातार बढ़ता नजर आ रहा है और ऐसे में जो लोग यमुना के किनारे पर रहते हैं उनको एवोकेट करने के लिए सरकार की तरफ से, प्रशासन की तरफ से लगातार चेतावनी दी जा रही है और जो मुनादी है वो की जा रही है। लाउड स्पीकर से लोगों को बताया जा रहा है कि यमुना का जलस्तर जो है वो बढ़ रहा है, कि वो यमुना के किनारे पर ना रहे क्योंकि खतरे के निशान के ऊपर पहुंचने के करीब यमुना पहुंच चुकी है। और आप सुन भी सकते हैं कि आपको ये जो मुनादी है वो सुनाई दे रही होगी। आप चारों तरफ देखिए तो यमुना का जो जल स्तर है वो किस तरीके से आगे आ गया है, यहाँ तक कि घाटों के ऊपर भी अब यमुना का पानी पहुंचने लगा है। और ये तस्वीरें हैं बोट क्लब जहाँ पे रेस्क्यू किया जाता है वहाँ की, और इस बोट क्लब के रेस्क्यू क्लब के जो इंचार्ज हैं हरीश जी हमारे साथ बात करने के लिए मौजूद हैं, उनसे ही पूछेंगे। सर, हमने देखा कि लगातार अनाउंसमेंट किया जा रहा है, लोगों को सचेत किया जा रहा है और कि यमुना का जो जल स्तर है वो फिलहाल अभी 205.3 है। क्या लग रहा है कि कब तक ये जो खतरे के निशान के ऊपर पहुंच जाएगी, क्योंकि 205.33 जो है खतरे का निशान है? देखिए मैडम, हमारे पास इंफॉर्मेशन आई हुई है फ्लड कंट्रोल से 206.00 मीटर होने की संभावना कल 19 तारीख को रात को 2 बजे। अच्छा। उससे पहले भी काफ़ी पानी है, तो डीएमई साहब की तरफ से करीब 25 से 30 मोटर बोट, उनमें डाइवर्स भी हैं, लाइफ जैकेट भी हैं, लाइफ बॉय भी हैं, और माइक के द्वारा हम लोग कल से ही राउंड द क्लॉक हम मुनादी करा रहे हैं ताकि लोगों को सूचित किया जा सके कि भाई यमुना का लेवल, वाटर लेवल काफ़ी तेजी से बढ़ रहा है, आप लोग यमुना से दूर रहें। काफ़ी लोगों को वैक्यूएट भी कराया और काफ़ी लोगों को हमने सूचित कर दिया है हमने माइक के द्वारा। तो लोगों को सर जब आपने सूचित किया है तो लोग हट गए हैं वहाँ से? हाँ, काफ़ी लोग हट गए हैं, कुछ रह रहे हैं, तो वो आज दोपहर तक ही हम उन लोगों को शिफ्ट करा दें। सर, अभी भी मैं देख रही हूँ, अब मैं विजय से भी कहूंगी कि वो दिखा दे कि ये जो यमुना का जो वाटर लेवल है वो भी अभी लगातार बढ़ता नजर आ रहा है, यानी कि दूसरी भाषा में कहें तो यमुना अपने पूरे उफान पर है। तो जो घाट है वहाँ देख रही थी कि सीसीटीवी कैमरा और लाइट्स की भी व्यवस्था की जाती, तो कितने सीसीटीवी कैमरा से ये निगरानी की जा रही है? ये काफ़ी जगह लगा दिए हैं, जमुना बाजार में भी लगाए हैं कुछ सीसीटीवी कैमरा, और बाकी तो हम लोग मोटर बोट से जो हमारा काम है मोटर बोट से करा रहे हैं डीएमई साहब की तरफ से। काफ़ी अच्छे इंतजाम है। बिल्कुल, तो इंतजाम अच्छे हैं, लगातार लोगों को चेतावनी दी जा रही है और जैसे कि आप बता रहे हैं कि 19 अगस्त रात 2 बजे तक 206 पॉइंट के करीब यमुना जो है वो अपने खतरे के निशान को पार करके पहुंच सकती है। तो सर, ये जो उफान पर है क्या बारिश का ही पानी है या फिर हथनीकुंड से कितना क्यूसेक पानी छोड़ा जा रहा है? नहीं, कल शाम को करीब 1,78,000 क्यूसेक पानी छोड़ा गया, हाईएस्ट जो था उसी का इफेक्ट होने वाला है। ये जो पानी बढ़ रहा है तो यहाँ की बारिश से यहाँ असर नहीं पड़ता है। अच्छा, ये जो हथनीकुंड से पानी लगातार छोड़ा जा रहा है ये उसका असर है कि यमुना का जलस्तर लगातार बढ़ रहा है? जी मैम, जी मैम। तो सर, अभी जैसे रेस्क्यू बोट क्लब है और लगातार रेस्क्यू का काम करता है, कोई ऐसी कोई घटना अभी फिलहाल तो कुछ नहीं आई है संज्ञान में? ऐसी कोई घटना नहीं आई है और उसके लिए सबने एक तरह से कमर कस ली। हमारे गोताखोर हैं काफ़ी सारे, जो राउंड द क्लॉक हम 4-5 दिन अब यहीं रहने वाले हैं, सारा स्टाफ भी हमारा यहीं रहेगा और मॉनिटरिंग किए हुए हैं पूरी यमुना पे भी। कोई डूबने को हम देंगे ही नहीं, मतलब किसी भी तरह से पूरे इंतजाम किए हुए हैं। मतलब पूरी मॉनिटरिंग चल रही है यहाँ पर? मॉनिटरिंग चल रही है और राउंड द क्लॉक वर्क करेंगे 4 दिन तक लगभग, जब तक ये पानी थोड़ा डाउन नहीं हो जाता, जब तक मैं अपने स्टाफ को भी नहीं जाने दूंगा, यहीं रहेंगे सब लोग। तो यहाँ पे पूरी मॉनिटरिंग चल रही है, गोताखोर भी हैं। आप लोग बताइए, जब कभी ऐसी कोई कॉल आती है तो फिर किस तरीके से रेस्क्यू करते हैं आप उनको? तुरंत पहुंच जाते हैं, तुरंत कॉल आती है, तुरंत पहुंच जाते हैं। तो काफी खतरे का काम होता है, चैलेंजिंग काम होता है, अंदर से कुछ लगता है, डर सा लगता है? नहीं, डर नहीं। अभी जो पानी जितना गहरा है, ये करीब 25 फीट के आसपास पानी है इस टाइम। अगर आप कहो तो मैं अभी डेमो दिखा देता हूँ इनको। ये अभी पानी के नीचे जाएंगे, मिट्टी ला करके आपको दिखा देंगे। इतने हाई प्रोफाइल गोताखोर है मेरे पास, यानी पूरे प्रोफेशनल गोताखोर लोगों की जान बचाने के लिए इस वक्त हैं। अपनी जान पर खेलकर ये लोग लोगों की जान बचाते हैं और ये
कहो तो अभी एक डेमो करा करके मैं दिखा सकता हूँ। बिल्कुल, तो यहाँ पर आप देखें इस वक्त अगर हम 25 फीट ये पानी है और डेमो की बात कर रहे हैं, क्या आप हमें एक बार दिखा सकते हैं? बिल्कुल दिखा सकते हैं, बिल्कुल दिखा देंगे। तो अभी जिस तरीके से रेस्क्यू बोट क्लब के इंचार्ज हैं हरीश जी और उनके साथ प्रोफेशनल गोताखोर भी हैं कि अगर कोई कॉल आती है तो कैसे ये लोगों की जान बचाएंगे, क्योंकि पानी की गहराई अगर बात करें तो 25 फीट के करीब है और वाटर लेवल इस वक्त 205.3 है, 206 पॉइंट के करीब रात 2 बजे तक पहुंचने की उम्मीद है। तो यहाँ पर प्रोफेशनल गोताखोर भी हैं जो लोगों की जान बचाने के लिए लगातार दिन रात काम कर रहे हैं। सीसीटीवी से निगरानी की जाएगी, लाइट्स की व्यवस्था जो है वो तटों पर कर दी गई है। और सर ये जो बोट्स, कितनी बोट्स लगेंगी? 25 से 30 मोटर बोट कल से ही राउंड द क्लॉक वर्क कर रही है और यमुना में जगह जगह सब जगह लगा दी गई है। तो 25 से 30 बोट जो हैं वो लगातार लगा दी गई हैं। अगर किसी भी तरीके के खतरे की कोई कॉल आती है तो लोगों को कैसे रेस्क्यू करना है, हालांकि इस तरीके की कंडीशन नहीं होगी। और आपको हम डेमो भी दिखा दें कि किस तरीके से ये रेस्क्यू किया जाता है अगर कॉल आती है। तो ये आप देखिए कि 25 फीट पानी में ये प्रोफेशनल गोताखोर अब कूदे हैं यहाँ पर और कॉल आती तो वो कैसे लोग, जी ये देखिए कि पानी के अंदर उनकी कितनी देर तक के अंदर वो रह सकते हैं, क्योंकि प्रोफेशनल हैं और लोगों की जान बचाने के लिए वो अपनी जान पर खेलकर ये काम कर रहे हैं। तो ये जी ये अब आया, देखो मिट्टी लेकर के आया नीचे से, आप ये दिखा आप सकते देख हैं। सकते हैं 30 फुट पानी के अंदर जाना कितना मतलब अपने आप में ही कितना जोखिम भरा काम है। बट ये हमारे गोताखोर बहुत प्रोफेशनल है, बहुत ही अच्छे हैं, अपनी जान पर खेल कर लोगों की जान बचाएंगे। हर हालत में एक भी आदमी हम डूबने नहीं देंगे। तो बिल्कुल प्रशासन पूरी तरीके से यहाँ पर तैयार है और उनका कहना है कि अपनी जान पर खेलकर हम लोगों की जान बचाएंगे, किसी की भी जान नहीं जाने देंगे। तो ये डेमो हमने आपको दिखाया कि 25 फीट पानी में किस तरीके से ये जो गोताखोर थे वो कूदे और आपको डेमो दिखाया। लोगों की जान बचाने के लिए लगातार यहाँ पर लोग तैयार हैं, बोट लगा दी गई है 20 से 25 और सीसीटीवी से निगरानी की जा रही है, लोगों से मुनादी कर दी गई है। दूसरी तस्वीर भी आपको दिखा दूं कि पानी का स्तर आप इस तरीके से देख सकते हैं कि घाट के कितने ऊपर जो है वो पानी आपको यहाँ पर दिखाई दे रहा होगा, क्योंकि जो पेड़ पौधे हैं वो भी अब पानी के अंदर आधे डूबे आपको नजर आ रहे हैं। और आप देख भी सकते हैं कि जिस तरीके से मुनादी के बाद जो लोग यमुना के किनारे पर रहते थे उनको यहाँ से हटा दिया गया है ताकि किसी भी तरीके की कोई दुर्घटना यहाँ पर ना होने पाए। तो ये तस्वीरें आप देख रहे हैं रेस्क्यू बोट क्लब से, जहाँ पर आप दूर तक जहाँ भी देखें कि पानी का जलस्तर लगातार बढ़ा हुआ आपको दिखाई दे रहा होगा। और एक बार फिर से आपको बता दूं कि ये जो पानी का जलस्तर अभी की बात अगर हम करें तो 205.3 के करीब है और इसकी गहराई जो है वो 25 फीट के करीब है। तो ऐसे में प्रशासन पूरी तरीके से तैयार है, अगर किसी तरीके की बाढ़ की स्थिति बनती है तो लोगों की जान बचाने के लिए, लोगों को सेव करने के लिए सरकार और प्रशासन पूरी तरीके से मुस्तैद नजर आ रही है। और ये तस्वीरें आप देख रहे हैं न्यूज 18 पर, जो आपको दिखाई दे रही होगी कि किस तरीके से रेस्क्यू बोट क्लब जो है वो दिन रात यहाँ पर काम कर रहा है। और जो हरीश जी है उन्होंने भी साफ कर दिया है कि अब अगले 4 दिन तक, जब तक कि यमुना का जलस्तर खतरे के निशान के ऊपर बहने वाला है, पूरी जो उनकी टीम है वो लगातार यहाँ पर काम करती रहेगी, सीसीटीवी से निगरानी करती रहेगी। और सिर्फ इन सारी चीजों की, इस सारी तैयारी का एक ही मकसद है कि किसी की भी जान, इस बाढ़ की स्थिति अगर होती है या फिर यमुना का पानी ज्यादा बढ़ जाता है खतरे से ऊपर, तो किसी की जान ना जाने पाए, चाहे उन्हें अपनी जान पर खेलना पड़े, लेकिन अपनी जान पर खेलकर भी वो लोगों की जान बचाने के लिए लगातार यहाँ पर मुस्तैद नजर आ रहे हैं। विजय दिनेश नागर के साथ न्यूज 18 इंडिया के लिए रचना।